सो व्हाट इज़ बेरिसुडो रोटेशन? बेरिसुडो रोटेशन में भी मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिसुडो रोटेशन। PF5 का एग्जांपल लेके चलते हैं। फ्लोरीन एटम्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल बाय मींस ऑफ F19 NMR। जब हम करते हैं PF5 में तो एक दूसरे में एक्सचेंज इतना फास्ट है कि NMR cannot distinguish them, इतना फास्ट है। The mechanism of this exchange is closely related to the inversion reaction। तो inversion reaction का ही ये जैसा ही इसका मैकेनिज्म है। ये exchange is believed to takes place through the conversion of ground trigonal बाईपिरामिड TBP स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? ट्राइगनल, ये ट्राइंगल होता है। और बाईपिरामिडल, एक एक्सिस के ऊपर एक एक्सिस के नीचे, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगनल। और स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, ये एक सेंटर में इस तरह से एटम लगा होता है, तो ये पिरामिड की तरह लगा होता है। स्क्वायर पिरामिडल SP ट्रांजिशन एंड बैक इनटू द TBP। तो ये मैकेनिज्म क्या है? TBP से बनता है SP, से बनता है TBP, ठीक है। TBP से SP, SP से फिर TBP। फिगर 6.20। ये मैंने आपको एक एनिमेशन भी भेजी है, अगर आपने देखी होगी तो इसमें ये TBP से कैसे स्क्वायर पिरामिडल बनता है और स्क्वायर पिरामिडल से कैसे ये बनता है, ये दिखाया हुआ है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन कंप्लीट स्क्रैम्बलिंग ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन इन द फास्फोरस। तो ये प्रोसेस है जो कंप्लीट स्क्रैम्बलिंग है। फ्लोरीन एटम जो इक्वेटोरियल में है, जो एक्सियल पोजीशन में है इन फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। इफ़ इट अकर्स एंड फास्टर दैन द टाइम स्केल ऑफ NMR, अगर वो NMR के टाइम स्केल से ज़्यादा चलती है तो ऑल द फ्लोरीन अपीयर्स टू बी आइडेंटिकल। मतलब देखो, एक NMR की देखने की स्पीड है, ठीक है, टाइम स्केल है देखने का। अगर उससे भी फास्ट ये मैकेनिज्म चल रहा है क्या, TBP से SP, SP से TBP, ये इतना फास्ट हो रहा है प्रोसेस कि NMR को भी पहचान में नहीं आ रहा। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक के आपके फैन में 3 जो लगे हुए हैं, फर लगे हुए हैं 3। तो जब फैन जब चल रहा है तो आप बता नहीं सकते कि इसमें कितने फर लगे हुए हैं, लेकिन जब खड़ा होता है तो आप बता सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके देखने की जो स्पीड है, ठीक है, आपको देखने की स्पीड स्लो है और फैन के मूव करने की स्पीड फास्ट है। तो इससे आप बता नहीं सकते कि कितने उसमें फर लगे हुए हैं फैन के। तो ऐसे ही इसमें भी NMR की स्पीड जो स्लो है और मैकेनिज़्म जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, शेप्स कन्वर्ट हो रही हैं, TBP से SP, SP से TBP, इतने फास्ट है कि NMR को ऑलमोस्ट सब कुछ एक बराबर जैसा लग रहा है, इसलिए वो एक सिंगल पीक ही देगा। तो बिकॉज ऑफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट इन उसको लगेगा सारे जो फ्लोरीन है PF5 के में लगे हुए हैं सारे एक जैसे ही हैं। तो 2 TBP रीअरेंजमेंट फिगर 6.20 आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द सिंपल रोटेशन इज कॉल्ड द बेरिसुडो रोटेशन। तो इस तरह से ये फिगर 6.20, यही मैं पहले आपको समझा देता हूँ। बेरिसुडो रोटेशन में ये फिगर ही ड्रॉ जो करनी है आपने, वैसे तो मैंने आपको उसमें भी दिखाई है। तो देखिए, एक इस तरह से ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल, ये एक्सियल और ये A1 एक्सियल, A2 ये ट्राइंगल। तो इसको मान के चलो कि ये इस तरह से लगे हुए हैं, एक्सियल 1, एक्सियल 2, एक्सियल 3 ट्राइंगल की प्लेन में, और एक प्लेन इक्वेटोरियल, E फॉर इक्वेटोरियल, E1, E2, E3 इक्वेटोरियल और एक्सियल A1, A2। अब क्या होता है, ये TBP ज्योमेट्री है, ट्राइगनल बाईपिरामिडल। ट्राइगनल ये ट्रायंगल है, बाईपिरामिडल एक ऊपर पिरामिड एक नीचे बाईपिरामिडल। तो अब ये क्या करता है, A1 और A2 इस तरह बाहर की तरफ मूव करेंगे। ये जो सीधे एक्सियल प्लेन में है ये इस तरफ मूव करेंगे दोनों। तो ये देखिए,
A1 इधर आ गया और A2 इधर आ गया। और क्या होगा, इसके उल्टी साइड E3 और A2 इसके उल्टी तरफ मूव करेंगे, ये इधर इधर E3 एंड E2, E3 इस तरफ मूव कर रहा है, E2 इस तरफ मूव कर रहा है। तो देखो एक सेंटर में एक स्टेज आएगी कि ये चारों एक ही प्लेन में स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे और E1 पिरामिड बनाएगा, तो इसको बनाएंगे स्क्वायर पिरामिडल SP ज्योमेट्री। और इसके बाद क्या होगा कि जो A1 A2 है इधर आ जाएंगे, जो कि पहले एक बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे, अब वो एंगल पे आ जाएंगे, 120 एंगल पे आ जाएंगे। पहले 180 एंगल पे थे एक दूसरे के, अब घूम के 120 एंगल पे आ जाएंगे A1 A2। और E1 तो वहीं पे रहेगा। E1 इस सारी प्रोसेस में E1 नहीं हिलेगा, पहले भी वो वहाँ पे था, अब भी यहाँ SP में भी TBP में भी वो E1 कभी नहीं हिलेगा, सिर्फ बाकी चार हिलेंगे। तो ये जो नीचे वाले E3 और E2 हैं ये बाहर की तरफ मूव कर गए इस तरह, E3 और E2 इनमें 180 का एंगल हो गया, E3 और E2 में 180 का। ठीक है, अब ट्रायंगल किस, ये ट्रायंगल बनाएंगे E1 A1 A2 ट्रायंगल बनाएंगे, E1 A1 A2 ये ट्रायंगल बनाएंगे। और E3 E2 जो पहले इक्वेटोरियल में थे अब एक्सियल प्लेन बनाएंगे, 180 डिग्री पे एक दूसरे के आ गए वो। अब ट्रायंगल इस तरह से बनने में ऐसे लगता है कि जैसे मॉलिक्यूल ही घूम गया हो। तो सूडो रोटेशन मतलब रॉन्ग रोटेशन, इट इज़ नॉट एक्चुअली रोटेटेड। हमें ये लगेगा कि रोटेट हो रहा है, पर उसने अपनी अरेंजमेंट ऐसे कर ली कि हमें देखने में लगेगा कि ये मॉलिक्यूल सारा का सारा रोटेट हो गया, पर वो रोटेट नहीं हुआ है, सिर्फ अपना रीअरेंजमेंट किया उसने, तो इसलिए सूडो रोटेशन। तो बैरी इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस। तो ये याद रखना है कि अब E और E2 और E3 120 पे एक दूसरे के आमने सामने एक्सियल पोजीशंस पे आ गए। और जो A1 A2 पहले एक्सियल पोजीशन में, अब इक्वेटोरियल पोजीशन में आकर ट्रायंगल बना रहे हैं, TBP का ट्रायंगल बना रहे हैं E1 के साथ। ठीक है, बस ये याद रखना है इसमें। तो TBP SP फिर से TBP, तो ये रीअरेंजमेंट चलता रहेगा, इसको बैरी सूडो रोटेशन कहेंगे। अब NMR का क्या रोल है इसमें। अब NMR जब चेक करता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि कौन सा घूम रहा है कौन सा फास्ट, इतना फास्ट है। द एक्सचेंज ऑफ फ्लोरीन एटम इन PF5 इज़ टू रैपिड टू मॉनिटर, इतना फास्ट है कि मॉनिटर ही नहीं हो पा रहा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तो द एटम इन some other molecule, the atom in some other molecule exchange more slowly at lower temperatures. अब फ्लोरीन एटम इन PF5 जो है NMR को मॉनिटर करने के हिसाब से बड़े फास्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, NMR को पता नहीं चल रहा, पर कुछ मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, ये एक्सचेंज जो होता है बैरी सूडो रोटेशन स्लो हो जाता है। कब स्लो होता है, जब उनका टेम्परेचर स्लो कर दें। टेम्परेचर स्लो करने से वो ये प्रोसेस बैरी सूडो रोटेशन स्लो होती है। कौन से मॉलिक्यूल में, PCl2F3 मॉलिक्यूल में। अब जो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है विद 2 एपिकोफिलिक फ्लोरीन, एपिको मतलब एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन आना चाहते हैं आते हैं। तो इस तरह में PCl2 2 क्लोरीन है 3 फ्लोरीन है, इनमें से 3 फ्लोरीन में से 2 एपिकोफिलिक फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होंगे, 2 क्लोरीन एटम्स एंड 1 थर्ड फ्लोरीन एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये पोजीशन होगी कि दो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे और 2 क्लोरीन इक्वेटोरियल और 1 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे। ये 2 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन जो ट्रायंगल बनाएंगे, बाकी ट्रायंगल के इर्द गिर्द जो एक्सियल प्लेन होंगे 2 फ्लोरीन बनाएंगे।
तो 3 फ्लोरीन 2 क्लोरीन। तो अब ये जो टेम्परेचर -22 डिग्री पे जब NMR किया तो रेजोनेंस ऑफ फ्लोरीन की जो रेजोनेंस की वजह से सिंगल डबलेट आई सिंगल डबलेट, ये फिगर 6.21 है। तो ये 6.21 ए में देखते हैं, ये 6.21 ए में अब ये है, ये 2 डबलेट सिंगलेट आई 22 पे। उसके बाद 109 माइनस में गया और कम किया, बहुत कम किया टेम्परेचर में, -22 से -109 हो गया, ये गायब भी होगी। अब 127 पे 2 अलग पीक्स आनी शुरू होगी, -127 पे NMR की पीक्स, और 143 पे तो यहाँ पे 2 डबलेट्स आ गई और यहाँ पे 2 ट्रिपलेट्स आ गई। तो इस तरह से टेम्परेचर के हिसाब से ये देखिए आप, टेम्परेचर कम करने से अब पीक्स ही बदल गई NMR की। तो ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं यहीं पे साइड पे कि FNMR स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन ऑफ दिस PCl2F3 इन एट द वेरियस टेम्परेचर ऑल द फ्लोरीन -22 पे सिर्फ ओनली सिंगल डबलेट इज ऑब्जर्व्ड इंडिकेटिंग ऑल द फ्लोरीन आर इक्वल। तो NMR को लग रहा था -22 पे सारे फ्लोरीन इक्वल हैं, -109 पे रेजोनेंस डिसअपियर होगी -127 टू एब्जॉर्प्शंस अपीयर, -27 पे 2 एब्जॉर्प्शंस अपीयर, 2 एब्जॉर्प्शंस अपीयर होने लगती हैं। -43 पे 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरीन एटम आर सीन। तो -43 पे 2 तरह के फ्लोरीन दिखने शुरू हो जाते हैं, एक तो डबलेट ऑफ डबलेट्स, 2 एक्सियल F की वजह से डबलेट ऑफ डबलेट्स, एंड डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स। ये डबलेट ऑफ ट्रिपलेट किसकी वजह से, फ्लोरीन एट हायर फील्ड 1 इक्वेटोरियल फ्लोरीन की वजह से। तो ये अब ये कहने का मतलब है कि ये वाले जो है इक्वेटोरियल डबलेट ऑफ ट्रिपलेट इक्वेटोरियल ई वाले पोजीशन पे जो फ्लोरीन है उसकी वजह से, और डबलेट ऑफ डबलेट जो एक्सियल वाले पोजीशन है वहाँ पे जो फ्लोरीन है उसकी वजह से। यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का फ़र्क आ गया, कहाँ पे जाके 143 पे -143 पे जाके फ़र्क आ गया, जो कि यहाँ पे -22 पे ये फ़र्क दिख नहीं रहा था। ठीक है, NMR को -22 पे ये लग रहा था कि ये सारे फ्लोरीन जो हैं इक्वल हैं, लेकिन -143 पे जाके क्या लगना शुरू हो गया कि अब फ्लोरीन इक्वल नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा वेरी सूडो रोटेशन है, वहाँ पे जाके बहुत स्लो हो गई, स्लो होने से इंटरचेंज स्लो होना शुरू हो गया, उससे NMR की पकड़ में आ गया कि कौन सा एक्सियल पोजीशन पे है, कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इस तरह से उसने पीक्स भी देने शुरू कर दिए। However, the temperature is lower to -43. 2 axial fluorine can be distinguished from the single equatorial fluorine. So all the 3 F19 nuclei split by 31p. तो सारे F19 न्यूक्लियाई जो स्प्लिट हुए थे 31p न्यूक्लियस से विद द कपलिंग कांस्टेंट, जो कपलिंग कांस्टेंट आपस में था इनका 1048 हर्ट्ज, और -43 पे जाके प्रोड्यूसिंग डबल डाउनफील्ड डबलेट एट फॉर द एक्सियल एटम्स एंड अपफील्ड डबलेट फॉर द इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो 2 डबलेट्स बन रहे थे, एक तो डाउनफील्ड के लिए, एक अपफील्ड के लिए डबलेट बन रहा था, एक्सियल के लिए अलग, इक्वेटोरियल के लिए अलग। -143 सिंगल इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम स्प्लिट्स ईच कंपोनेंट्स ऑफ डबलेट ऑफ 2 फ्लोरीन एटम इनटू अनदर डबलेट। तो सिंगल जो इक्वेटोरियल फ्लोरीन है, सिंगल इक्वेटोरियल फ्लोरीन है जो इस तरह से सेंटर में P, ये वाला एक फ्लोरीन इधर है
2 फ्लोरीन इधर लगे हुए हैं एक्सियल पोजीशन पे 180 डिग्री पे, एक फ्लोरीन इस तरह ट्रायंगल में लगा हुआ है, 2 क्लोरीन इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये जो फ्लोरीन है इक्वेटोरियल फ्लोरीन है, स्प्लिट करता है ईच कंपोनेंट ऑफ डबलेट ऑफ 2 एक्सियल, इनके साथ कपलिंग करके इनको स्प्लिट करता है इनटू अनदर डबलेट, जिसकी की जे वैल्यू 124 हर्ट्ज है। इन द सेम वे, इस तरह से डबलेट पैटर्न ऑफ सिंगल इक्वेटोरियल एटम इज स्प्लिट इनटू ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से डबलेट पैटर्न सिंगल इक्वेटोरियल एटम का ट्रिपलेट्स में कन्वर्ट हो गए बाय द 2 एक्सियल फ्लोरीन एटम। जो एक्सियल फ्लोरीन है वो भी अब कपलिंग करेंगे आपस में, स्प्लिट कर देंगे ट्रिपलेट्स में सिंगल इक्वेटोरियल एटम को। तो ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल फ्लोरीन रेजोनेंस की जो ओवरऑल इंटेंसिटी है वो ट्वाइस होगी देन द सिंगल इक्वेटोरियल फ्लोरीन। आल्सो वेटेड एवरेज ऑफ केमिकल शिफ्ट एट -43 इज सेम एज दैट -22। वेटेड एवरेज केमिकल शिफ्ट सेम है, इंडिकेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज ऑन वार्मिंग। इससे ये पता चलता है स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा, स्ट्रक्चर कुछ नहीं चेंज हो रहा, बट इवन दो द फ्लोरीन एक्सचेंज है जो एक्सलेट हो जाता है। इनफैक्ट द फैक्ट दैट द phosphorus fluorine coupling is preserved on warming indicates there is no, ये फैक्ट कि फास्फोरस और फ्लोरीन की कपलिंग प्रिजर्व रहती है ऑन वार्मिंग इंडिकेट दैट दो नो इंटरमोलिकुलर ए मॉलिक्यूल क्लोरीन और फ्लोरीन चेंज नहीं कर रहे, 2 मॉलिक्यूल, बल्कि इंट्रामोलिकुलर है ये सारा। द कोवेलेंस ऑफ स्पेक्ट्रम एट हायर टेम्परेचर, ये जो कोवेलेंस हायर टेम्परेचर पे आ रहा है किसका रिजल्ट है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। सो दिस इज नॉट इंटरमोलिकुलर, दो मतलब 2 PF5 एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि एक PF5 एक P और 5 फ्लोरीन आपस में ही इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट दे रहा है। सो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन और इसमें है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन फास्फोरस एटम प्रोवाइड द इंटरेस्टिंग ग्रुप। अब जो एल्काइल ग्रुप अगर फास्फोरस एटम पे लगा दें हम, एल्काइल ग्रुप मतलब PF5 है ना, या PF3Cl2 है ना, तो इसमें अगर फ्लोरीन क्लोरीन को हटा के एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा दें फ्लोरीन को हटा के, तो इट ऑक्युपाइज वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन एज एक्सपेक्टेड। तो उससे क्या हो जाएगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा और रैपिड एक्सचेंज होगा किसमें, 2 एक्सियल और 2 इक्वेटोरियल फ्लोरीन में एज ऑब्जर्व इन PF5। तो ऐसे जैसे PF5 में सपोज कर लो, ये डायग्राम पे ही आते हैं वापस, ये वाले डायग्राम पे आते हैं। मैं कलर चेंज करके आपको थोड़ा ब्लू कलर से करते हैं। अब सपोज कर लो कि मिथाइल लगा दिया, तो मिथाइल यहाँ पे E1 की जगह मिथाइल लगा दिया। अब E1 क्या है, E1 तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, वो तो अपनी पोजीशन छोड़ता नहीं है। तो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा भी देंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, ये चारों ने अपनी पोजीशनें चेंज करनी है, इसने इधर जाना है, इसने इधर जाना है, ठीक है। ये चारों की वजह से बेरिसोडिक रोटेशन चल रहा है, ठीक है। तो अब E1 की वजह से नहीं चल रहा, E1 तो अगर E1 पे मिथाइल ग्रुप आ भी जाएगा, मतलब यहाँ पे क्लोरीन को हटा के मिथाइल लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेरिसोडिक रोटेशन चलती रहेगी। लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा, जब अब हम E3 या E2 में से भी हटा के मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, अब फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये वाले तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप अगर हैवी हो गए तो सूडो रोटेशन स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, एक मिथाइल ग्रुप को चेंज करने से, एक मिथाइल ग्रुप लगाने से सूडो रोटेशन वैसे ही चलती रहती है, लेकिन दो लगा देंगे तो एक तो ये वाली पोजीशन ले लेगा, दूसरी पोजीशन इनमें से चारों में से कोई लेनी पड़ेगी, जिससे कि अब वो भारी ग्रुप इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बिकम्स रिजिड एंड नो ऑब्जर्वेशन इफ। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द फास्फोरस प्रोवाइड सम इफ सिंगल मिथाइल ग्रुप, अगर तो सिंगल मिथाइल ग्रुप फ्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं, देन इट फ्लोरीन एटम, देन इट ऑक्यूपाई वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड रैपिड एक्सचेंज ऑफ 2 एक्सियल एंड 2 इक्वेटोरियल फ्लोरीन ऑब्जर्व्ड। बट इफ 2 मिथाइल, अगर 2 मिथाइल ग्रुप एक्सचेंज हो गए, जैसे कि ये CH3 2 PF3, तो मॉलिक्यूल बिकम्स रिजिड, नो एक्सचेंज अमंग देयर 3 फ्लोरीन एटम्स, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है ही भारी, ये एक्सचेंज हो ही नहीं सकते। दिस इज ए ड्रामेटिकल चेंज बिहेवियर अपीयर्स टू एट्रीब्यूट द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म्ड शोन इन 6.20। तो ये 6.20 में शो किया जाता है। इन सूडो रोटेशन ऑफ CH3PF4 मिथाइल ग्रुप रिमेन एट E1। तो इस तरह, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा है और CH3PF4 है, एक ही फ्लोरीन हटा के एक CH3 लगाया है, तो बैरी सूडो रोटेशन चलता रहेगा, क्योंकि वो E1 की पोजीशन ले लेगा। लेकिन अगर बिफोर एंड आफ्टर द सूडो रोटेशन, इन कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर क्या हो जाएगा, CH3 2PF3 बन जाएगा, वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज फोर्स टू ऑक्यूपाई E2 और E3 की पोजीशन लेनी पड़ेगी। देयरफॉर आफ्टर वन सूडो रोटेशन इज फोर्स्ड ऑक्यूपाई द एनर्जेटिकली अनफेवरेबल फॉर सब्स्टिट्यूएंट लो electronegativity axial position. Apparently the difference in energy between equatorial and axial position of methyl group is enough to inhibit the, तो उससे क्या हो जाएगा, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल पोजीशन हो जाएगी एक्सियल की। तो डिफरेंस इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन मिथाइल ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि मिथाइल ग्रुप, जिससे कि सूडो रोटेशन रुक जाएगी। तो 6 कोऑर्डिनेटेड chelate compounds such as this and this can change molecular configuration। ठीक है, तो 6 without breaking the bonds। So because of this presence of 3 chelate links, the ion is chiral and asymmetry can take place। It is called Byler twist। ये अलग फिनोमेना है, बायलर ट्विस्ट ये अलग फिनोमेना है। तो ये फ्लक्शनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, फ्लक्शनल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लक्शनल कंपाउंड्स एज एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम दिस, ये क्या है, टिटेनियम के साथ 2 तरह के C5H5 ग्रुप लगे हुए हैं। C5H5 ग्रुप, एक तो नीटा 1 और दूसरा C5H5 ग्रुप लगा हुआ है। दोनों 2-2 लगे हुए हैं, ये भी 2, ये भी 2। ये नीटा 1 लगा हुआ है, ये नीटा 5 लगा हुआ है। अब नीटा 1 नीटा 5, ये नीटा 1 लगा हुआ है, ये नीटा 5 लगा हुआ है। क्या फ़र्क है, नीटा 5 मतलब ऑल द कार्बन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद द Ti। नीटा 1 क्या है, मतलब सिर्फ एक ही कार्बन इन्वॉल्व है Ti के साथ। अब होना क्या चाहिए, इसके लिए सिग्नल
अलग आना चाहिए क्योंकि एक ही कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके लिए सिग्नल अलग आना चाहिए क्योंकि पांचों कार्बन इन्वॉल्व है, ऑल द कार्बन आर इक्वल, तो NMR पीक्स सारे इसके लिए सेम आने चाहिए। लेकिन इसके लिए सारे NMR पीक्स जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो अटैच, अब इसकी शेप मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से होती है। तो इसकी शेप में अब इस कार्बन से अटैच है तो ये वाले हाइड्रोजन अलग पीक देंगे, ये वाले हाइड्रोजन अलग पीक देंगे। तो इस तरह से पीक्स अलग अलग आने चाहिए। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शोज 2 मोनोहेप्टो and 2 pentahepto cyclopentadiene rings at 62 डिग्री NMR। अब ये भी 62 डिग्री NMR पे क्या होता है, HNMR पीक कंसिस्ट ऑफ सिंगल लाइन। 62 पे ये सिंगल लाइन आती है, 62 पे ये सिंगल लाइन आती है, कंसिस्ट विद द डायनेमिक प्रोसेस, consists with the dynamic process that render the four ligands equivalent, जिससे कि चारों लिगेंड्स इक्वलेंट आते हैं। मतलब इस टाइटेनियम को इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, और टाइटेनियम की दूसरी तरफ भी C5H5 लगा है, इस तरफ भी C5H5, दो इधर लगे हैं, दो इधर लगे हैं, ये दो नीटा 5 हैं, ये दो नीटा 1 है। ठीक है, पर उसके लिए सिंगल लाइन का मतलब है कि उसके लिए चारों इक्वलेंट है। चारों इक्वलेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनमें से दो, जो नीटा 1 वाले अलग सिग्नल आना चाहिए, नीटा 5 वाला अलग सिग्नल। एज द टेम्परेचर लोड, पर जैसे ही टेम्परेचर लो करते हैं सिग्नल ब्रॉड हो जाता है। ग्रेजुअली दो लाइंस आ जाती हैं, स्प्लिट इनटू 2 लाइंस विच शार्पन इनटू द इक्वल इंटेंसिटी सिग्नल एट -27 डिग्री। जो सिग्नल है जो शार्प हो जाता है -27 डिग्री में हो जाता है। तो दो लाइंस आ जाती हैं, सिग्नल ब्रॉड होके दो लाइंस आ जाती हैं। देखते हैं हम कैसे, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर वाला सिर्फ 62 पे क्या है, एक पीक थी, 62 पे एक पीक नज़र आ रही है। और जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक ब्रॉड पीक हट के दो पीक्स नज़र आने शुरू हो गई हैं -2 पे, और -27 पे दो अलग अलग पीक्स आ गई, एक ये एक ये। तो इसका क्या मतलब है? एट दिस पॉइंट द प्रोसेस इंटरकन्वर्ट्स, एट दिस प्रोसेस which interconverts mono and pentahepto ligand is occurring slowly। तो टेम्परेचर जब माइनस में चला गया, इंटेंसिटी जब माइनस में चली गई है, ठीक है, 62 से -27 में चली गई है, तो ये जो इंटर कन्वर्शन है स्लो हो जाएगा एक दूसरे में। जिस प्रोसेस से इंटर कन्वर्ट होता है, मोनो और हेप्टो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ये स्लो हो जाएंगे एंड बोथ द कॉन्फ़िगरेशन आर ऑब्जर्वेबल। तो उस तरह से -27 पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व हो जाएंगी। हाउएवर इवन एट दिस टेम्परेचर मोनोहेप्टो रिंग्स आर इन्वॉल्व इन डायनेमिक प्रोसेस। तो मोनोहेप्टो रिंग है एक तरह की डायनेमिक प्रोसेस में होती है, जिसमें कि एवरेज इज सिंगल फॉर 3 टाइप्स ऑफ रिंग, जिसमें कि डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें कि सिग्नल एवरेज होता है 3 तरह के रिंग प्रोटॉन के लिए। इंस्टेड ऑफ सेपरेट रेजोनेंस ओनली वन फेल शार्प लाइन इज ऑब्जर्व ड्यू टू द रैपिड माइग्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद इन द रिंग। When temperature is further decreased, this process is slowed and that peak of monohepto broadens and then collapses, eventually re-emerging into the expected pattern of 3 non-equivalent rings at -80. The NMR behavior is observed for this, showing 30 degree
sigma pi exchange occur between neta 5 and neta 1 ring. Separate ring peaks in 2:1 ratio of these two are observed at -30, which individual resonances for monoapto ring proton becoming more apparent at the time of decrease further. तो मैं आपको ये समझाता हूँ क्या हो रहा है कि देखिए होता क्या है कि जैसे ये टाइटेनियम है, ठीक है, एक तो जैसे कि मैंने बताया ये C5H5 इस तरह का रिंग है। अब एक तो ये वाला रिंग है नीटा 5। नीटा 5 का क्या मतलब है, ये गोल गोल का मतलब ये पांचों कार्बन से पाई बॉन्ड से अटैच है, ये पाई बॉन्ड है इसका टाइटेनियम का इस नीटा 5 की तरह। अब नीटा ये तो हो गया नीटा 5। अब नीटा 1 में क्या होता है, एक ही कार्बन पे एक टाइम पे अटैच है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। समझ गए डिफरेंस? सिग्मा बॉन्ड में टाइटेनियम एक ही कार्बन के साथ एक टाइम में अटैच है। नीटा जो नीटा 5 में टाइटेनियम पाई बॉन्ड बनाया हुआ है सेंटर वाले के साथ, सभी कार्बन के साथ पांचों के साथ एक टाइम में इन्वॉल्व है। ये पाई बॉन्डिंग बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है एक ही कार्बन के साथ एक टाइम में। पर ये इसमें भी क्या बात है, ठीक है, इसमें भी क्या है कि ये जो रिंग है ये एक ही कार्बन पर टिका नहीं हुआ है। ये C1, ये C2, C3, C4, C5 इस तरह से ये भी रिंग घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहता है। मतलब बनाता एक ही टाइम पे एक कार्बन के साथ ही है, लेकिन ये रिंग इस तरह से घूमता रहता है। इधर पहले C1 के साथ बॉन्ड था, फिर आ गया C2 के साथ, फिर C3 के साथ, फिर C4 के साथ, इस तरह से घूमता रहेगा। तो उससे क्या हो जाता है, NMR के लिए ये सारे पीक्स सेम हो जाते हैं कार्बन और सेम हाइड्रोजन हो जाते हैं। इसके लिए जो सिंगलेट आएगा सभी के लिए, ठीक है। तो ये हो रहा है इसमें। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड फ्लक्शनल बिहेवियर। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है कि फ्लक्शनल बिहेवियर होता क्या है। फ्लक्शनल बिहेवियर इज द कंपाउंड द मॉलिक्यूल विच हैव मोर देन वन thermally accessible structure which under suitable condition, थर्मली accessible मतलब जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। थर्मली accessible molecule which have more than one thermally accessible structures which under suitable condition especially of temperature are interconvertible, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटरकन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फेयरली रैपिडली, ठीक है। इसमें आप फ्लक्शनल बिहेवियर में PF5 बैरी सूटेबल रोटेशन का भी एग्जांपल दे सकते हो और ये भी दे सकते हो, दोनों एग्जांपल सूटेबल हैं। आप कोई भी फ्लक्शनल, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्शनल कंपाउंड्स, तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए विद एग्जांपल। अगर ये वाला दे दोगे PF5 का भी दे दोगे वो भी सही है, ये वाला दे दोगे ये भी सही है, दोनों आते फ्लक्शनल कंपाउंड्स के अंडर ही हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।